हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम 15 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रीफर्ड बाय। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए उनके विरुद्ध महाभियोग का आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए उनके विरुद्ध महाभियोग का आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के कोई भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए उनके विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एंड फ्रेंड्स, यह चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो, एंड इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है राष्ट्रपति का महाभियोग ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है आर्टिकल 61। तो ये आर्टिकल 61 से रिलेटेड है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है आर्टिकल 61। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक व्यक्ति कितनी बार भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो कितनी बार भी, इसकी कोई सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार भारत के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है एनी नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट है, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड ट्विस वाज। 2 बार चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 2 बार चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो ये पहले प्रेसिडेंट थे और 2 बार ऑफिस को होल्ड करने वाले एकमात्र प्रेसिडेंट है। तो ये 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक ये भारत के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किए हैं। तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी हैं भारत के, और ये 2 बार चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सेक्रेसी ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो ऑप्शन है राइट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के चीफ जस्टिस ये राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन राइट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो यहाँ पे आपको भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज बताना कितना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 35 ईयर्स। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज 35 ईयर्स है। तो ऑप्शन राइट आंसर है 35 ईयर्स। और यहीं पे हम बात कर ले वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी मिनिमम एज 35 ईयर्स है। और जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, तो गवर्नर बनने के लिए भी मिनिमम एज 35 ईयर्स है। तो इन तीनों पोस्ट के लिए 35 ईयर्स है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा के लिए कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। तो ऑप्शन राइट आंसर है 2। तो प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा के लिए 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। और लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, तो ये जान ही रहेंगे 552। 552 ये लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिसमें से 530 ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और 20 ये यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 बचते हैं। तो ये 2 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। बट करंटली आपको लोकसभा में 543 मेंबर ही देखने को मिलेंगे। 543 ही लोकसभा में अभी मेंबर हैं, बट मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 12। तो 12 मेंबर ये नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 12। नेक्स्ट है, हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है।
तो ऑप्शन डी दैट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति ये पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को बुलाते हैं। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जान ही रहेंगे प्रेसिडेंट। तो भारत के राष्ट्रपति ये भारत के पीएम की नियुक्ति करते हैं। तो आर्टिकल 75 ये कहता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, बट अदर मिनिस्टर की नियुक्ति पीएम के एडवाइस पे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। तो जो अदर मिनिस्टर होते हैं तो उनकी नियुक्ति पीएम के एडवाइस पे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा और पीएम की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। ये आर्टिकल 75 कहता है। तो ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है और ये प्रेसिडेंट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हु प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे आपको बताना राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। तो उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, या आप बोल सकते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में किस राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आपको बताना राज्यसभा में किस स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की रिप्रेजेंटेटिव सबसे अधिक है राज्यसभा में। बात करें नंबर में तो 31 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के सारे हाउसेस में रिप्रेजेंटेटिव सबसे अधिक है। राज्यसभा में भी सबसे अधिक है। लोकसभा बात कर लें तो लोकसभा में सबसे अधिक है, 80 के आसपास में मिलेंगे आपको लोकसभा में। दुनिया में हम बात कर लें विधानसभा, जो जिससे चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति होती है, तो विधानसभा की जो सबसे अधिक सीट आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, लगभग 404 के आसपास में है सीट। यहाँ पे 404 सीटें हैं विधानसभा के। तो यहाँ पे सबसे अधिक सीटें हैं। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के उच्च सदन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। और यहीं पे हम बात करें लोकसभा, तो लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट टू डाई ड्यूरिंग हिज टेन्योर। अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कृष्णकांत। तो ये कृष्णकांत थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया था और ये भारत के 10th वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ये भारत के 10th वाइस प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 6 ईयर्स। तो राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर 6 ईयर्स का होता है। तो राज्यसभा ये एक परमानेंट हाउस है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा के 1/3 मेंबर ये प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो राज्यसभा के 1/3 मेंबर ये प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं 3 मेंबर में से ये एक प्रत्येक वर्ष रिटायर हो जाता है, या आप इस तरह भी बोल सकते हैं 100 में से 33 मेंबर ये प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा में, और इनका कार्यकाल 6 ईयर्स का होता है।